ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती सुरभि गंगा देवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमो नमः। हम हनुमती नमः। नीलाम्बुजश्यामलकुमलंगो सीता समारो पितवाम भाग पाणो महासा यकचारु चापो नमामि राम रघुवंशनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापो गौरी निरंतर विभूषित वाम भागो नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडो सर्वो। मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी। सुदस रथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवहि नयब माथा सादर शिवहि नयब माथा। वरनौ विशद राम गुण गाथा वरनौ विशद राम गुण गाथा। मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी। प्रभु सुदस रथ अजीर बिहारी प्रभु सुदस
दशरथ अजीर बिहारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोले सीताराम भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। आदर्श गौशाला धाम की जय। ब्रह्मचारी बाबा की जय। सन्यासी त्रिदंडित महाराज की जय। भूचरनाथ महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतनाली धाम की जय। सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। अपने अपनी माता पिता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान सीताराम जी की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग शिव पार्वती के विवाह की कथा चर्चा कर रहे थे। भगवती माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। हिमालय की पत्री मैना जो पार्वती की माँ है वो समझाई जो बेटी ससुराल को जाएगी करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति दो न दूजा। स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है। पति का घर ही स्त्री के लिए वैकुंठ है। कोई भी स्त्री पति को छोड़कर के कहां भी रहेगी उसको दुष्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा। श्री उसके नाम दुहिता है, दोनों कुल के हित करती है। ससुराल की पिहर घर की दोनों कुल के हित करती है। मैं देखा समाज में बेटी और बेटा, मैंने बेटा पुत्र, पुत्र माता पिता के पास में रह कर के, पुत्र माता पिता के पास में रह कर के
जितना सेवा करता है, पुत्र माता पिता के पास रह कर की जितना सेवा करता है, पुत्री बेटी ससुराल में दूर में रह कर के उससे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती है। और बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। और कोई भी बेटा घर द्वार छोड़कर के चला जाए, हरियाणा चंडीगढ़ या दिल्ली में बॉम्बे में कहाँ रहे, उसमें घर का इज्जत नहीं बिगड़ेगा। परंतु कोई बेटी, कोई बहन, कोई स्त्री माता पिता को बिना बताए वो कहाँ चली गई, उसमें घर का इज्जत, माता पिता का इज्जत, भैया का इज्जत समाज में गिर जाता है। इसलिए बेटी को सोच समझ करके कदम उठाना पड़ता है। कतविधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। स्त्री जितना पराधीन रहती है, समाज का इतना हित होता है, मंगल होता है। वो बचपन में माता पिता के अधीन में, युवती में पति के अधीन में, वृद्धावस्था में बेटा के अधीन में, यदि सन्यासी या ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं तो गुरु के अधीन में। उसको उसका पराधीन रहना ही समाज का कल्याण है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। इससे समाज में शिक्षाचार, व्यभिचार का विस्तार होगा। कतविधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। श्री पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती को सिखा रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती कैलाश में पहुंचे और श्री कैलाश पर्वत में परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहां शिव रमा निवास। अब तो कैलाश पर्वत भारत में नहीं रहा, अब चीनी चाइना सरकार उसको ले गया। भले चाइना सरकार कैलाश को ले गया है, परंतु अभी भी भारतीय लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं और कैलाश का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो श्री माता पार्वती शिव जी के चरण में प्रणाम की और बोली, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती ने कहा, नाथ अब मुझे राम कथा सुनाइए। राम की जन्म लीला, राम जी की विवाह लीला, राम जी के श्री वनवास लीला, संग्राम लीला, और ये आप कृपा करके मुझे
सुनाइए। तो ये बात को सुन करके भगवान शिव पार्वती का धन्यवाद किए और बोले, हे देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम अन नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान महादेव पार्वती का धन्यवाद किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो भगवान महादेव पार्वती को राम कथा सुनाने के लिए जा रहे। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शिव माता पार्वती को कह, हे देवी, वह जगत प्रकाशक है, जगत नियंता है, सर्वेश्वर है, और वो बिना पद के चलते हैं, बिना कान के सुनते, बिना मुख के खाते हैं, बिना नयन के सब बात देखते हैं, और वो हरदम हर समय में हर स्थिति में सबके भीतर बाहर रहते हैं। देखो, शरीर के भीतर में आत्मा है और आत्मा के भीतर में शरीर है। शरीर के भीतर में आत्मा है, ये तो सबको मालूम है।
परंतु आत्मा के भीतर में शरीर है, ये समझदार का सोच है। मछली में पानी है और पानी में मछली है। तो मछली में पानी है तो ऐसे ही शरीर में आत्मा है, परंतु पानी में मछली है तो आत्मा में शरीर है। भगवान महादेव कह रहे राम चिन्मय अविनाशी सर्व उर रहित उर पुरवासी। वो सब के अंदर में रहते हैं और बाहर में भी रहते हैं। देखो हम सब शरीर को अपना मान लेते हैं। जिस शरीर को हम माता पिता मानते थे या पति मानते थे, स्त्री मानते थे, वो शरीर वो देह आपके सामने पड़ा है। आत्मा चले जाने के बाद में भी वो शरीर वो देह आपके घर के सामने पड़ा है। भाई जिसको आप माता पिता मानते थे, पति मानते थे, वो आपके घर के आपके सामने है। तो रोना तो नहीं चाहिए। क्यों रोते हैं? जिसको माता पिता या पति या स्त्री मानते थे, वो शरीर और देह वो कहा नहीं गया, वो अभी भी आपके सामने है। तो रोने का कारण क्या है? अब यहाँ सोचने की बात यह है, मरने के बाद में आंख भी है, परंतु आंख देख नहीं रहा। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा। मुख भी है और मुख बोल नहीं रहा है। हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा है। पैर भी है, पैर चल नहीं रहा है। तो आंख में जो देख रहा था, कान में जो सुन रहा था, मुख में जो बोल रहा था, हाथ पैर में जो हिल रहा था, चल रहा था, वो शरीर से, देह से निकल गया। इसीलिए आप रो रहे हैं, इसीलिए आपके मन में दुख है। अब यहाँ ये सोच, जो आंख में देख रहा था, मुख में बोल रहा था, कान में सुन रहा था, वो शरीर से निकल गया और वो मरता नहीं है। वो मरता नहीं है। पूज्य पास श्री राम सुखदास महाराज जी बड़ा ढंग से इसको समझाते थे। वो शरीर से निकल गया, परंतु वो मरता नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उनको शस्त्र काट भी नहीं सकता, आग जला भी नहीं सकता। अब यहाँ समझने की बात यह है, आप शरीर को अपना मानते हैं या कान में जो सुन रहा था, मुख में बोल रहा था, आंख में देख रहा था, उसको अपना मानते? ये दो बातें हैं। जो शरीर को अपना मानता है वो संसार में फंस जाता है। उसको दुख होता है, टेंशन होता है, रोता है। और शरीर के अंदर में रख कर कि जो आंख में देख रहा था, मुख में बोल रहा था, कान में सुन रहा था, और वो आत्मा स्वरूप राम को जो अपना मानता है, वो समाज में अमर बन करके ही रहता है। इतना ही समझ है। इसको समझ जाएंगे तो भगवान को भी समझ जाएंगे, परंतु हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। संसार में
हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, जहां भी आप जाओ, हरदम आपके साथ केवल भगवान ही रहते हैं। आप जिसको अपना मानेंगे ना, आपका मन उधर ही जाएगा। आप स्त्री को अपना मान लेते हैं, पति को अपना मान लेते हैं। जब आप शादी नहीं किए थे फिर आप किसके थे? बच्चा को अपना मान लेते हैं, जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था फिर आप किसके थे? रामचरितमानस का कहना है, अब जिसको अपना मानेंगे आपका मन उधर ही भागेगा। अब बेटा बेटी को अपना मानेंगे तो हर दम आपका मन बेटा बेटी की ओर जाएगा। पति को अपना मानेंगे तो मन पति की ओर भागेगा। कोई स्त्री को अपना मानेंगे तो वो स्त्री की ओर भागेगा। कोई प्रेमी या प्रेमिका को अपना मानेगा, मन उधर भागेगा। रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। प्रतिष्ठा को अपना मानेंगे तो मन प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। और राम को अपना मानेंगे तो मन राम की ओर ही भागेगा। और भगवान को अपना मानना यही भक्ति है। पूजा और भक्ति में बहुत अंतर है। हम लोग पूजा करते हैं, प्राय 99% लोग पूजा करते हैं। पूजा के बाद में जो प्रणाम करते हैं, हे भगवान आप मेरी इच्छा को पूर्ति कर लीजिए। बेटी का शादी हो, बेटा का हो, नौकरी हो, प्राय 99% हे भगवान मेरी इच्छा को पूर्ति कर लीजिए। अब ये सोच छोड़ना है, हे भगवान आपकी जो इच्छा है, हे भगवान आपकी जो इच्छा है आप मेरे द्वारा करवा लीजिए। ये सोच रखना है। हम लोग को पूजा करते हैं, भगवान मेरे इच्छा आप पूर्ति कर लीजिए, नहीं, हे भगवान आपकी जो इच्छा है इसी दास के द्वारा करवा लीजिए। ये सोच आप रखेंगे ना, देखना आपका हर इच्छा भगवान ही पूर्ति करने लगेंगे। हर इच्छा। हम लोग परिस्थिति को अपना अधीन बना लेते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे अनुकूल परिस्थिति बना रहे। नहीं नहीं, हम अपना मन को, अपना बुद्धि को परिस्थिति का अनुकूल बनाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति भगवान से एक क्षण के लिए अलग हो नहीं सकता, एक क्षण के लिए अलग हो नहीं पाएगा किसी भी परिस्थिति में। भगवान का 5 महाभूत शरीर है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी, गगन माने आकाश, पवन माने वायु, तेज और जल। ये भगवान के 5 महाभूत हैं। आप जहां भी रहेंगे वायु आपके पास रहेगा। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो भगवान ही पवन के रूप में, ये भगवान के पवन देव, ये भी देवता है, ये भी भगवान है। आप उनके बिना रह नहीं सकते। पृथ्वी के बिना भी रह नहीं सकते, जल के बिना भी रह नहीं सकते। आकाश, आपके भीतर में भी आकाश है, बाहर में भी आकाश। ये भगवान का विराट शरीर है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व उर रहित उर प्रवासी। तो शरीर के भीतर में आत्मा, ये सामान्य बुद्धि है, परंतु आत्मा के भीतर में शरीर, ये समझदार का बुद्धि, ये विशेष बुद्धि है। ये सारा विराट स्वरूप ये भगवान का है। और हम हरदम हर स्थिति में भगवान के साथ में रहते हैं। तो जैसे आप कान में कथा सुन रहे हैं,
तो अर्थात कान के द्वारा भगवान का आप पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ हम सोचते हैं जे जल डालो, अगरबत्ती लगाओ, फूल या दीपक, ये पूजा है, ये सामान्य पूजा है, ये साधारण पूजा है और आप सब करते हैं। परंतु विशेष पूजा क्या है? न कान में जो आप कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा आप राम का पूजा कर रहे हैं। श्रवणम कथायाम, श्रवण माने कान, कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। और आंख का पूजा क्या है? आंख का पूजा है भगवत प्रेमियों का दर्शन करना। आप सब कथा सुनने के लिए आए हैं, कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई अगल बगल गांव से, कोई काम धंधा को छोड़कर, कोई दुकान को बंद करके इतना इतना दूर से आप कथा सुनने के लिए आए। तो ये भगवत, देखो जिसको विद्या पाना है वो विद्यालय में जाता है, जो भोजन पाना है भोजन में जाएगा, बस चढ़ना है तो बस स्टैंड में जाएगा, ट्रेन चढ़ना है स्टेशन में जाएगा, और जिसको राम जी को पाना है वही व्यक्ति राम कथा में ही आएगा। तो कथा में वही व्यक्ति आते हैं जिनको राम प्रिय है, जिनको भगवान प्रिय है। और भागवत प्रेमियों को, राम प्रेमियों को इन आंखों में दर्शन करना, ये आंख का पूजा है, ये आंख का पूजा है। और मुख का पूजा क्या है? भगवान के चरित्र को गाना, हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन करना। सुबह सुबह भारी ठंडी में माता लोग तो चल नहीं पाती हैं, जिनको रास्ता भी रात में ढंग से दिखाई नहीं देता है, वो भी बेचारे सुबह सुबह हरि राम संकीर्तन करते हुए, हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए मोहल्ला मोहल्ला में, गली गली में और घूमते हैं। ये चरण का पूजा है। तो भगवान के चरित्र को गाना, ये मुख का पूजा। और भगवत प्रेमियों को दर्शन करना, ये आंखों का पूजा। भगवान के कथा को सुनना, ये कान का पूजा। और घर द्वार को छोड़कर के राम कथा पंडाल तक आना, ये चरण का पूजा। और हाथ का पूजा क्या है? हाथों का पूजा है यहाँ झाड़ू लगाना, गद्दा बिछाना, कुर्सी लगाना, कचड़ों को साफ करना। यहाँ राम कथा प्रेमी आएंगे, बैठेंगे, हम गद्दा बिछा दें, हम कुर्सी लगा दें, झाड़ू लगा दें। इस व्यास गद्दी में जो बैठ कर के बोलता है, इस व्यास गद्दी में जो बैठ कर के बोलता है, उसको जो लाभ मिलता है, इस पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। तो उनके अंदर में सोच रहता है जी राम कथा प्रेमी आएंगे, बैठेंगे, मैं झाड़ू लगा दूं। ये हाथों का पूजा है। इस प्रकार हर इंद्रियों से भगवान का पूजा करना। मस्तक का पूजा क्या है? मस्तक का पूजा है दूसरे के सामने हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, दूसरे के सामने झुक जाना, ये मस्तक का पूजा है। देखो जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो समाज के सामने झुक जाता है वही व्यक्ति ही बड़ा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त
मृदा की पहचान होती है। सबके सामने झुकना सीखो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा भी हो। आप मन में ऐसा मत सोचो स्त्री है मैं इसको क्यों प्रणाम करूं, ये शूद्र है, ये बच्चा है, हमें इसको क्यों प्रणाम करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। देखो, प्रणाम शरीर को नहीं किया जाता है, इस शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता है। शरीर के भीतर में जो भगवान राम सबके भीतर में हरदम आत्मा के रूप में वास करते हैं, उसी आत्मा स्वरूप राम को ही प्रणाम किया जाता है। वो तो सबके शरीर में हो, बच्चा हो या शूद्र हो या स्त्री हो, सबके अंदर है। यही बात को महादेव जी कह रहे हैं। ईश्वरं स जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुखी राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। ब्रह्मचिन्मय विनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व उर रहित उर पुरवासी, सब रहित उर पुरवासी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी,
इस प्रकार श्री, देखो एक बात ध्यान देना, ये संसार में, संसार शब्द का अर्थ है संसरति इति संसारः। संसरति माने सरकना। संसरति का अर्थ क्या है ना, सरकना। आप पहले गर्भ में थे, फिर जन्म लिए, फिर आप करवट लिए, घुटना में चले, तो दीवार पकड़ पकड़ करके चले, फिर भागे, खेले, फिर पौगंड अवस्था में, फिर कुमार बने, फिर युवक बने, फिर मन में सोचे अपना मन की बात किसके सामने बोलूं, तो किसी पुरुष के प्रति, किसी स्त्री के प्रति एक अटैचमेंट मन में आ जाता है। माता पिता शादी करा दिए, फिर बाल बच्चे हुए, फिर उन्हें वो भी बड़े हुए, फिर 40 साल के हो गए, घर बनाए, यहाँ घर, दिल्ली में घर, बम्बई में घर, गाड़ी बनाए, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ये जो सरकना, इसको हम नित्य मान लेते हैं, ये अनित्य है। ये संसार कभी किसके साथ नहीं रहा ना रहेगा, ये सरकता हुआ चलता रहेगा। और ये अनित्य संसार में केवल स्थिर इटर्नल ट्रूथ केवल राम है, कृष्ण है, उनको अपना मान लेना। बहुत वृंदावन में आप कभी जाना, सब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग से बनाए, कोई ग्वालियर राजा बनाए, कभी जयपुर राजा बनाया, 100 200 कमरा बनाए। अब उसमें कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है। अब उसमें रहेगा कौन, इतना डेंटिंग पेंटिंग कौन करेगा, घबराता है कोई, पुताई लिपाई कौन करेगा। तो ये सब अनित्य है। और ये संसार में सबसे सहज में मिलने वाला, ध्यान देना, इस संसार में सबसे सहज में, सुलभ में, बिना प्रयत्न किए मिलने वाला केवल राम है, केवल भगवान है। भगवान बिना प्रयत्न में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे बाबा हम इधर नहाते, गंगा नहाते, हरिद्वार जाते हैं, दान करते, हमको तो दिखाई नहीं देता। अरे भगवान को जानना है। सोई जा नई जेहू देहू जनाई, जानत तुम ही हुई जाय। भगवान अत्यंत सहज में मिलते हैं। हम संसार को पकड़ रखे, इसलिए हमको ऐसे लगता है भगवान बहुत दूर है, ऐसे लगता है। तो हम बेटा को, बेटी को, स्त्री को, पति को अपना मान लेते हैं, इसीलिए भगवान को हम समझ नहीं पाते। तो भगवान को जानने के लिए हमको भागवत की शरण में, राम कथा की शरण में जाना है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित उरपुरवासी। भगवान महादेव माता पार्वती को बोले, हे देवी, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जा इन सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है, क्या कारण है? इदमित्थम कही जा इन सोई, ये कहा जा नहीं सकता। भगवान के 24 अवतार है। श्री प्रथम अवतार है सनकादि अवतार,
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। अखंड ब्रह्मचर्य में रहते हैं और हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। इनको हम पुराण में बोलते सनकादि। क्यों? ये 4 भाई है, इन सबके नाम में सन शब्द जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसीलिए इनको पुराण में, शास्त्र में सहज में कहा दिया जाता है सनकादि। आदि में 4 है और इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं होता है। क्यों? ये बड़े भी नहीं होते है, तो लाखों करोड़ साल के, परंतु लगते 5 साल के बच्चे जैसे। क्यों? क्या कारण है? न हरि कीर्तन तत्पराः। ये हरदम राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा श्रवण करते हैं और भगवान का कीर्तन में मस्त रहते हैं। भागवत में दिया गया है, जिसका मन भगवान में हो, जिसका मन भगवान में हो, जिसकी मन राम कथा में, भागवत में हो, काल मृत्यु उसको मारता नहीं है। मृत्यु उसका सेवक बनकर की उसका सुरक्षा करता है, सेवा करता है। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। आपका मन कथा में है, यही सबसे बड़ा भक्ति है। देखो, आप 4 घंटा ध्यान देना, आप 3 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में आपको फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा 4 घंटा आप क्रिकेट देखो, सोते समय में वो क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। 3-4 घंटा कोई महेंद्रगढ़ से या रेवाड़ी से या गुड़गांव से, दिल्ली से कोई नाचने वाला या कोई नाचने वाले को ला करके मंच में नचाओ, वो तो प्रातः काल होगा, चला जाएगा। परंतु दिन भरी आपका मन उसी के ऊपर रहेगा। क्या आप रात भर देखा है? और 3-4 घंटा आप राम कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे और ये 5-6 दिन का कथा है। अब आप सुन कर के जाएंगे, जाते समय में भी आपका मन राम कथा के मंच में रहेगा। रात में भोजन करेंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा। सपने में भी ये मंच आपको याद आएगा और कल दिन भर काम करेंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा। अंतिम दिन पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा। और मरते समय में यदि राम कथा में रहेगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को देखता है, जिस चीज को सुनता है, वो चीज उसको बार बार याद आता है। तो आपके मन को भगवान में, राम में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और कोई उद्देश्य नहीं है। पत्नी पास में है, वो साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। बच्चे भी पास में हैं, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। कपड़ा, रुपया, ये भी आपके पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। घर, मकान, गाड़ी, जमीन, भैंस, बकरा, बकरी भी पास में, ये भी साथ में नहीं जाएगा। ये देह, ये शरीर को आप खिला रहे, पिला रहे, ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। वो स्मशान में भस्म हो जाएगा, तो साथ में जाएगा क्या? आप इस राम कथा में, इस राम कथा में आप जितना समय दिया है, यही समय ही आपका साथ जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना स्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। तो
भगवान का प्रथम अवतार है सनकादि अवतार। दूसरा अवतार है बराह अवतार। वरम सुवनम आहारम यस्य सः इति बराह। और तीसरा अवतार है नारद अवतार। शास्त्र में, पुराण में, भागवत में नारद जी को भी भगवान का अवतार माना गया। कई व्यक्ति सोचते हैं जो समाज में फूट डालता है, जो इधर उधर करवाता है, जो झगड़ा करवाता है, वो नारद है। ऐसा नहीं, नारद जी को राक्षस मानते, देवता भी मानते हैं। जो समाज में समन्वय, सद्भाव, समभाव, समानता पैदा करता है, उसी व्यक्ति को ही नारद कहा जाता है। चौथा अवतार है श्री बद्री नारायण। आप लोग बद्री नारायण गए होंगे। नर नारायण दो पहाड़ है, वो बीच में बद्रीनाथ भगवान है। बद्री, बद्री शब्द का अर्थ बेर। बद्री माने बेर। बद्रीनाथ जी के सामने गर्म पानी निकलता है। वो गर्म पानी जो कुंड में निकलता है, उसी कुंड में नहाना, कुंड में डुबकी लगाना। उसी कुंड के भीतर में गुफा है, उसी में हाथ को घुसाना है, तो उसे बेर जैसा आपको लगेगा। जब बद्री भगवान तपस्या कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी बद्री, बद्री माने बेर, बद्री शब्द का अर्थ बेर, वो बेर का पेड़ बन करके नारायण भगवान को छाया की थी, इसलिए नाम पड़ा बद्री नारायण। बोलिए श्री बद्री नारायण भगवान की जय। ये भगवान का चौथा अवतार है। नर नारायण आज भी भारत के कल्याण के लिए उत्तर दिशा में तपस्या कर रहे हैं। भगवान के पांचवा अवतार है कपिल भगवान। कपिल भगवान पूर्व दिशा में गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप कलकत्ता से आगे जब जाएंगे तो उत्तर फरगना, हम उसमें जहाज में जाएंगे, पानी में तो अच्छा लगता है। 20-25 किलोमीटर पानी में जाएंगे तो गंगा सागर, भगवान कपिल देव हम आज भी तपस्या कर रहे हैं। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय। ये भगवान की पांचवा अवतार। और छठवां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय ये भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में रहे। ऐसे तो परीक्षा करने के लिए आए थे, कथा तो आप सबको मालूम है। परंतु माता अनुसुईया, अनुसुईया माने न असूया। अनुसुईया शब्द का अर्थ है न प्लस असूया इक्वल टू अनुसुईया। असूया माने ईर्षा। असूया शब्द का अर्थ है ईर्षा, द्वेष। न माने नहीं। जिस स्त्री के अंदर में ईर्षा न हो, द्वेष न हो, अपनी गोतिनी को, पड़ोसिनी को देख करके उस स्त्री को अनुसुईया कहा जाता है। और उसका पति अत्रि है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया है। अत्रि माने न त्रि, त्रि माने सत रज तम, ये 3 गुण होते हैं। इनसे जो ऊपर उठ जाए, गुणातीत, उसको अत्रि कहा गया। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया भारत की स्त्री है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चित्रकूट की थी। और उसके सतीत्व को श्री नारद जी वैकुंठ में गा रहे थे। तो लक्ष्मी, पार्वती, गायत्री तीनों बोली नारद, अनुसुईया की चरित्र वैकुंठ लोक में गा रहे। हम उसको परीक्षा करेंगे। तो त्रिदेवी
लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी गायत्री अपना अपना पति को भेज दिया। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवाय अनुसुईया के दरवाजा में भिक्षाम देहि भवती ब्राह्मण के रूप में। अनुसुईया देखा 3 ब्राह्मण है, तीनों को प्रणाम किया कि ब्राह्मण देव बताइए क्या भिक्षा चाहिए। भिक्षा भी कई प्रकार के हैं, आप आहारी है या फलाहारी है। आहारी माने रोटी सब्जी चावल पाना, फलाहारी माने केवल फल मूल खा करके रहना, शाकाहारी साग सब्जी खा करके रहना, पयाहारी पय माने दूध, केवल गैया का दूध पी करके रहना। बताओ आप किस प्रकार का आहार चाहिए। तो तीनों ब्राह्मण बोले हम पयाहारी है, हम दूध पी करके रहते हैं। अनुसुईया क्या कि गौशाला में गई, गौ माता की दूध लेकर के आई। तीनों देव बोले नहीं नहीं, गैया का दूध नहीं चाहिए, अपने स्तन का दूध भिक्षा के रूप में दीजिए। अनुसुईया मना नहीं किया। अनुसुईया मने विचार की मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं इनको वापस भी नहीं कर सकती, क्यों जिसके दरवाजा से भिखारी वापस चला जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अनुसुईया क्या की अपना पति का ध्यान की। उनके पति अत्रि मुनि है। थोड़ा जल लिया, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस प्रकार मंत्र को बोल करके वो तीनों ब्राह्मण के ऊपर छिटा। तीनों ब्राह्मण 1-1 महीना के बच्चे बन गए। अनुसुईया तीनों को गोद में लिया, दूध पिलाई और पिलाने के बाद में उनके लिए पलना ले आया, पालना खिलौना ले आई। बच्चा का खिलौना जिसमें धार न हो, छोटा भी न हो, कि बच्चा खिलौना को लेगा चूसेगा। इधर अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि देखे हमारी पत्नी के पास में 3 बालक है। अत्रि मुनि बोले देवी ये बालक किसके हैं। अनुसुईया बोली आपके हैं। अत्रि मुनि बोले आप गर्भधारण भी नहीं किया और ये 3 बालक। अत्रि मुनि ध्यान किए तो इनको ध्यान में अनुभव हो गया ये साधारण बालक नहीं है, ईश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव है। अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के चरण में गिर गए। बोले देवी मैं लाखों वर्ष तक तपस्या करता हूं तो भी भगवान मुझे दर्शन नहीं देते, और आप पतिव्रता व्रत पालन करके भगवान को अपना बेटा बना लिया है। आपके चरण में बार बार वंदन है, अभिनंदन है। अब इधर तीनों देवी बड़ा बेचैन है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कई महीना बीत गया। नारद जी वैकुंठ में पहुंचे। तीनों देवी बोली हे नारद हमारा पति गए परीक्षा करने के लिए, अब तक क्यों नहीं आए। नारद जी बोले देवियों वो तो गए थे परीक्षा करने के लिए, परंतु वहां जाने के बाद में ये विद्यार्थी बन गए, इनके ऊपर परीक्षा शुरू हो गया। अनुसुईया इनको अपना बेटा बना लिया। तीनों देवी नाराज हो गई। तीनों देवी बोली हम जाएंगे देखेंगे उसके अंदर में कितना सामर्थ्य है। नारद जी बोले सावधान। इस प्रकार नाराज होकर के, इस प्रकार ईर्ष्या द्वेष अभाव लेकर के आप जाएंगे तो अनुसुईया आपके पति को तो पुत्र बनाया
और आप तीनों को फिर पुत्री बनाएगी, बेटी बनाएगी, और आप होंगे भाई और बहन। फिर आपका शादी दूसरे के साथ कराएगा तो आपका पतिव्रता धर्म समाप्त हो जाएगा। तीनों देवी बोली फिर क्या करेंगे? नारद जी बोले हम जो बोलेंगे वही करेंगे। मन में कोई अभाव नहीं करना है। वो आपके पति को बेटा बनाया है, आप पुत्र वधुए पुतहु, नया नया कपड़ा पहनो, श्रृंगार करो, घूंघट लगाओ और पुत्र वधु बन करके जाओ। मन में कोई अभाव नहीं रखना है, मन को शुद्ध करके रखना है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री नारद जी के बात को मानकर कि तीनों देवी घूंघट लगाए, नया नया कपड़ा पहरे, चित्रकूट में पहुंचे। भारत में बांदा जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में चित्रकूट। और तीनों आकर किवाड़ खटखटाए तो अनुसुईया किवाड़ खोली। ये तीनों देवी प्रणाम की, चरण से घुटना, घुटना से चरण, चरण से घुटना, घुटना से चरण ऐसे दबाती रही, जैसे कोई बहू अपनी सास की चरण दबाती है। ऐसे ही तीनों देवी अनुसुईया के चरण दबा रहे। अनुसुईया बोली आप कौन है, क्या नाम है? तो तीनों देवी घूंघट तो लगा रखे। तीनों देवी घूंघट में अपना मुख को छुपा करके बोली, हे माता हम आपके पुत्र वधू हैं, हम आपकी पुत्र वधू हैं। अनुसुईया बोली आप झूठ बोलते हैं, मेरे जो पुत्र है वो 4-4, 5-5 महीने के हैं, उसको पलना में खेल रहे हैं। अब बहू इतना बड़ी बड़ी कैसे हो गई? और हमें शादी भी नहीं करवाया। आप झूठ बोलती है, सच बोलो, घूंघट खोलो। तीनों देवी जब घूंघट खोली, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों हाथ जोड़ करके बोली, हे माता हमको हमारी पति चाहिए। अनुसुईया ने किया कि ओम पति परमेश्वराय नमः मंत्र को जाप करके थोड़ा जल लेकर के इन बच्चों में छीटा। वो तीनों बच्चे भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव बन गए। बोले श्री अनुसुईया महारानी की जय। तीनों देवी और तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु शिव और तीनों की शक्ति महालक्ष्मी
महापार्वती और ब्रह्माणी। अनुसुईया रोने लगी तो भगवान बोले आप क्यों रोती है? अनुसुईया बोले आप मेरे गोदी में खेल रहे थे, मैं आपको गोदी में जो लेती थी, चुंबन देती थी, आपको प्यार करती थी, और आज वो सुख चला गया। मुझे आप जैसा कि बेटा चाहिए। भगवान बोले ठीक है, हम स्वयं आपका बेटा बन जाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव क्या किए? अनुसुईया के पुत्र बने, और वो पुत्र का नाम पड़ा दत्तात्रेय। बोले श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय, इनके 3 मस्तक है। दत्तात्रेय का अर्थ है दत्त। दत्त माने देना, दत्त शब्द का अर्थ है देना। त्रय माने 3, त्रय शब्द का अर्थ 3 माने त्रयेण दत्त इक्वल टू दत्तात्रेय। इनका पूजा गिरनार में, सौराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में होता है। जूना अखड़ा परंपरा ये शुरू की है। तो ये भगवान के 6वां अवतार, 7वां अवतार श्री यज्ञ भगवान, जो आप यज्ञ करते, आहुति देते, स्वाहा स्वाहा। और 8वां अवतार ऋषभदेव अवतार, भगवान ऋषभदेव जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के 8वां अवतार, परंतु जैन धर्म के प्रथम अवतार। तो 9वां अवतार है पृथ्वी अवतार। भगवान पृथ्वी को बेटी बनाए थे। और 10वां अवतार मछली। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भारत की केरल में, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, वहां पर मत्स्य नारायण भगवान का विशाल मंदिर है। 11वां अवतार कछुआ अवतार, भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। कछुआ जो होता है 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है। मनुष्य 14-15 बार सांस लेता है। मनुष्य का आयु 100 वर्ष होता है, और कछुआ का आयु 300 साल होता है। कछुआ का आयु 300 साल। बकरा 22-23 बार सांस लेता है। कुत्ता 24 बार, गधा 27 बार, वो 20-22 वर्ष मर जाते हैं। तो कछुआ कच्छप अवतार भगवान समुद्र मंथन में अपनी पीठ में धारण किए थे, मंदार पर्वतों को। भगवान की 12वां अवतार श्री धन्वंतरि अवतार, जो भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां अवतार श्री परशुराम अवतार, 17 में व्यास अवतार, व्यास जी भगवान का अवतार है। 18 में श्री राम अवतार, 19 में बलराम अवतार। 3 राम है, परशुराम, राम, बलराम, ये तीनों भगवान के अवतार है। 20 में कृष्ण अवतार, 21 में श्री बुद्ध अवतार, 22 में कल के अवतार, 23 में हंस अवतार, 24 में हयग्रीव अवतार। ये सब पुराण में, शास्त्र में, भागवत में दिया गया है। परंतु ये जो 24 अवतार, यहाँ जो हम चर्चा करेंगे सिर्फ एक ही अवतार का चर्चा करेंगे। कौन? राम अवतार का। तो राम अवतार क्यों हुआ? हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्थम कही जा इन सोई। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। जैसे छत से आप उतरते हैं तो पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक, भगवान वैकुंठ से उतरते हैं। कब? जब धर्म का पतन हो।
जब righteousness are decreasing and unrighteousness are increasing, at the time supreme power appeared on earth place. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। ठीक उसी गीता का श्लोक का अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सद जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करही अनीति जय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। श्री राम अवतार की कथा चर्चा कर रहे हैं। भगवान का अवतार किसी लिए हुआ ये कहा जा नहीं सकता। देखो रावण भी कई व्यक्ति बने हैं। रामचरितमानस में 4 व्यक्ति रावण बने हैं, दिया गया है। कौन बने? श्री जय और विजय द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आकर के रावण कुंभकर्ण बने थे। समझिए, देखो एक बार भगवान श्री नारायण लेटे थे, लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी, तो जय और विजय ये दोनों पंखा कर रहे थे। हमारे सूरत से आए हुए रोशनलाल अग्रवाल जी मंच पे आ जाएं।